दुश्मनों का सहारा लेने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं, खुद को नीचे गिराकर मार दूं मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, आखिर क्या हो गया है आपको? आप इतने बेरहम तो नहीं थे। आप में और दादी में सबसे बड़ा फर्क ये था कि आप रहम दिल हो। जरा देखें इन सबको, देखें आपको इनमें कोई दिखता है जिसने हमारे साथ बुरा किया हो? इन लोगों ने तो अब तक हमारे साथ अच्छा ही किया है, और बदले में हमने इनके साथ क्या किया? चले नानी जान। बेटा क्या हो रहा है यहाँ? ये तो तुम बताओगे कि क्या हो रहा है। किसी को बताए बगैर मेरी नानी जान को यहाँ क्यों लेकर आए? कौन हो तुम? कौन होते हो तुम मेरी नानी जान को अपने घर में लाने वाले? मीरान बेटा आहिस्ता, ऐसे मत चीखो। इन लोगों को तो इज्जत रास ही नहीं आती। बेटा देखो। मुझे बेटा मत बोलो, समझे तुम? तुम्हारा बेटा नहीं हूं मैं, समझ गए तुम? मीरान ऐसा मत करो, इन लोगों ने मेरी मदद की है। ये लोग किसी की भी मदद नहीं कर सकते नानी जान, इन लोगों को सिर्फ बुरा करना आता है। इन लोगों को इज्जत रास ही नहीं। बुजुर्ग से किस तरह बात कर रहा है, देखो जरा, अब भी शोर मचा रहा है। चले नानी जान, हमें जाना है, और तुम सब लोग हमसे और मेरी नानी से दूर रहना, समझ गए? बेटा इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। बेशर्म आदमी हो। बस कर दो लड़ना। गुल, कहाँ जा रही हो? आओ। आप नानी से इस तरह से क्यों बात करते हैं? आप इतने बुरे तो नहीं थे, आप उनको क्यों रुलाते हैं मीरान भाई, बताएं। गुल आ जाओ, हम लोग खेलने चलते हैं तुम्हारे कमरे में। मैं खेलना नहीं चाहती मलाइका आपी, मुझे पागल मत बनाए। आप आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे मीरान भाई। जब भी यहाँ आते हैं हमसे झगड़ा करते हैं। मैं आपसे बहुत डरती हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे नफरत करती हूँ। गुल मेरी जान, मैं तुम्हें डराना नहीं आप चाहता सब पे गुस्सा होते हैं, आप सबको परेशान करते हैं। चले जाएं, चले जाएं आप हमारे घर से मीरान भाई। चले नानी जान। खिजर तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं नहीं शुक्राना आंटी, कोई बात नहीं। अल्लाह राजी हो तुम सब लोगों से, शुक्रिया। चलें नानी जान, चलें बस। बेटा देखो, रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इन लोगों ने ठीक है नानी जान, आप गाड़ी में बैठे, इसलिए बैठिए प्लीज। चलें। या अल्लाह मदद फरमा। मीरान, पागल हम लोग हैं जो इसकी मदद की। ये मीरान यहाँ क्या करने आया था? कुछ कहा तो नहीं उसने? अपनी नानी को लेने आया था। एक तो मदद की हमने उसकी, ऊपर से हमें ही सुना के चला गया। गुस्सा भी किया तुम्हारे भाई पर। भाई पर? भाई घर पर है? ऊपर गया है गुल के साथ, और मेरी तरफ देखा तक नहीं। जाओ उसके पास ऊपर, और उसे अकेला मत छोड़ना। क्या देख रही हो, दफा हो जाओ। मुझे भाई से बात करनी है। जहान एक मिनट रुको, हमारा मसला उससे भी बड़ा है। मेरी बात सुनो जरा। खानदान अल्लाह के वास्ते कभी तो कोई अच्छी खबर सुना दिया करो। अब क्या हुआ? खबर अच्छी है या बुरी ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। हारून का फोन आया था, बता रहा था कि उसने कोई फैसला लिया है, शाम को घर पर आएगा बात करने के लिए। क्या? क्या मंगनी तोड़ना चाहता है वो? चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो। अल्लाह खैर करे, ये दुआ करो।
लेकिन लग ऐसा ही रहा है जहान, हम क्या करेंगे? याद है एक फैमिली आई थी हमारी बेटी का हाथ मांगने, देखकर चले गए थे और फोन करके मना कर दिया था। और अब ये मंगनी भी टूट गई तो बहुत बुरा होगा, और इस तरह ये बात साबित हो जाएगी कि हमारी बेटी में ही कोई बुराई है। तो क्या कर सकते हैं? हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, कोई हमारे दरवाजे पर आना पसंद नहीं करेगा, और क्या होगा? और अगर तुम अपने तौर पर उससे बात करो? कैसी बातें कर रही हो खानदान? उनसे ये कहूं क्या? ये कहूं कि प्लीज मंगनी मत तोड़ो, मेरी बेटी को मत छोड़ो, ये कहूं? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? ऐसा लगता है जैसे सारे दुख मेरी ही झोली में आकर गिर रहे हैं। एक तरफ भाई का दुख, दूसरी तरफ कंपनी का मसला। कंपनी को क्या हुआ? कंपनी को कुछ भी नहीं हुआ खानदान। सुनो, आज के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, समझी तुम? मैं प्यार करता था उससे, मेरी मोहब्बत थी वो। शादुलो खानदान पर एक जान कुर्बान की है। क्यों किया ऐसा? उसकी वजह तुम थे, तुम थे बेटा। वो सब तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारी वजह से खिसर। मैं सब ठीक कर दूंगा। इस दुनिया से जाने से पहले मैं सब गलतियां ठीक करके जाऊंगा। कोई भी मेरे बच्चों को कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हें कोई बुरा कहता है तो कहने दो नसू, लेकिन तुम्हें सब ठीक करना है। अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखे। भाई कैसे हैं? ठीक तो है ना? जान भाई प्लीज अब ये मत कहिएगा कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैं हर वक्त आपके साथ हूं, अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी यही लगता है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। मुझे किसी को ढूंढना है। किसे भाई? उस किसान को लाजमी ढूंढना होगा हमें। मीरान उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक ढूंढ नहीं लेगा। इस वक्त घर में नहीं है, बाहर है खानम। अभी वापस नहीं आया, मैं घर के करीब ही हूँ। जैसे ही वापस आया मैं आपको बता दूंगा खानम। नानी जान, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे कर सकती हैं आप ऐसे? आपको अपने इस घर में रहना है, आप उनके साथ कभी नहीं मिलेंगी। देखें, दादी जान ने भी पहले आपसे यही बात की थी, और आज मैं भी आपको बता रहा हूं। रेयान के अलावा वो लोग हमारे दुश्मन हैं, आप समझ लें ये बात। मैं आपको उनके साथ मिलने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। नहीं मिलना आपने उनसे, कभी भी नहीं। नहीं मिलना आपने उनसे। मीरान वो मेरे बाबा है, उन्होंने उस घर में नानी जान का ध्यान रखा। रेयान, मैं जानता हूं कि वो शख्स तुम्हारा बाप है, लेकिन मुझे मसला इस बात से है कि वो नानी जान को शादुलो खानदान की हवेली में क्यों लेके गया, जो हमारे दुश्मन हैं। मीरान, ऐसा मत करो, तुम्हारी नानी परेशान हो रही हैं। इस औरत की कोई गलती नहीं। आप लोग बीच में मत बोलें। क्यों? ताकि तुम सुकून से तमाशा कर सको। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अपनी नानी जान से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। उस घर से रिश्ता तुम जोड़ना चाहते थे, और ये मत भूलो जिन्हें अपना दुश्मन कह रहे हो वो लोग मेरे अपने हैं। अब तुम्हारा घर सिर्फ ये है, और नानी जान का घर भी सिर्फ ये है। अच्छा बेटा, ठीक है, बस तुम मुझसे नाराज मत होना। मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हारे ही पास रहूंगी, चाहे तुम मुझे जैसे मर्जी रखो। मीरान बस कर दो, होश में आओ। बगैर कुछ जाने तुम अपनी नानी से इस तरह बात नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं इस औरत की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ हम सब की आंखों के सामने हुआ है। आंटी, नानी ने तुम्हारी नानी जब से यहाँ आई है, इस औरत को अजीजा ने हर रोज तकलीफ दी है, और इन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खातिर। मैंने उससे क्या तकलीफ दी है? क्या अजीजा कम थी जो तुम भी आकर बातें सुना रहे हो? इतनी तकलीफ के साथ ये कैसे रह सकती हैं? मैंने कहा बीच में मत बोले।
आज तो तुम्हें मैं भी नहीं पहचान पा रही। तुम्हारी नानी जानी तुम्हारी अम्मी की आखिरी याद है और तुम उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो मीरान। मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। मेरी नानी तुम्हारे बाप से कभी नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? असल में तो तुम्हारी दादी ने क्या किया? क्या मैं इसे गाड़ी चला कर ले गई थी? मैंने तो उसे रुकने को कहा था। पता नहीं, मगर आपसे ऐसी ही उम्मीद है मुझे। रेयान बस कर दो, अपने कमरे में जाओ, चलो। मीरान, रेयान, मैंने कहा अपने कमरे में चली जाओ। अस्मा खाला, नानी जान को उनके कमरे में ले जाएं। मैं ले जाती हूँ अस्मा आंटी। क्या दिमाग चलाया है तुमने? एक बार फिर मीरान को तुमने अपने काबू में कर लिया। मीरान हमेशा से ही मेरे काबू में रहा है सुल्ताना। तुम अपनी नानी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, और खास तौर से मेरे सामने अपनी बीवी पे तो बिल्कुल नहीं चिल्ला सकते। क्या चल रहा है मीरान? क्या करने का इरादा रखते हो अब तुम? हाजी, जाओ जाके गाड़ी तैयार करो। मीरान, मीरान, इस बार तो मुझसे बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब मैं जो मर्जी कर लूं, मेरा मीरान मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं नानी जान, आपको रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मीरान सिर्फ एक खेल खेल रहा था। क्या? तुम क्या बोल रही हो? मीरान और मेरे बाबा एक हो चुके हैं। अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वो दोनों मिलकर बताएंगे, क्योंकि मीरान अब अपनी दादी जान पर भरोसा नहीं करता। मीरान खिजर शादोलो के साथ? जी हाँ बिल्कुल। मीरान इस वक्त एक खेल खेल रहा है, और जो कुछ भी उसने हमसे बाहर कहा वो सिर्फ एक खेल का हिस्सा है। मीरान पहले से ही जानता था कि बाबा आपको वहां लेकर गए हैं। आयला से बात करने के लिए मुझे तुम्हारी नानी से बात करने की जरूरत थी। हम नहीं चाहते थे इस बात का अजीजा को पता चले। अब हमें नहीं पता उसको कैसे पता लगा। जब हम लोग उनको वहां छोड़ने गए तो थोड़ा सा माहौल खराब हो गया था। घर से नहीं निकाला, लेकिन उससे भी बदतर सलूक किया। तो इसलिए मैं उनको अपने घर ले आया। सोचा तुम्हें बता दूंगा। मीरान खुद भी बहुत दुखी है कि उसने आपसे ऐसे बात की, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था। अब तो आप सच जान चुकी हैं। अब रोना बंद करें, परेशान मत हो और किसी से कुछ मत कहना आप। हाँ, ठीक है मेरी बच्ची। हाँ बिल्कुल। शुक्र मेरे अल्लाह। खुश रहो मेरी बच्ची। आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। भाई बताएंगे उस आदमी को क्यों तलाश कर रहे हैं? ये शख्स कहां से आ गया? किसने बताया आपको? रेयान ने बताया। दिलशाह और मेहमत वाले केस में एक और ऑफिसर था। काफी अरसे से उसके पीछे था मैं। उस आदमी को ढूंढने निकला। उन लोगों से उसने किसी गवाह का बताया था। गवाह? कैसा गवाह? यही जिसको तलाश करने जा रहे हैं। किसान है, उस रात वहां मौजूद था। शायद उसने देखा था। तुम तो जानते हो मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो गोली लग गई थी, लेकिन दिलशाद जिंदा थी। तब तक बात कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे के पास थे। हो सकता है कि उसने वहां पर कुछ देखा हो, कुछ सुना हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अगर उसने गोली मारने वाले को देखा होता तो क्या वो आर्मी ऑफिसर को बताता नहीं? यकीनन उसे किसी ने डरा कर या धमका कर चुप करा दिया होगा। कुछ भी हो सकता है। जाते हैं, देखते हैं, शायद कुछ पता लग जाए। बात करते हैं। उसने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, पता लग जाएगा। जो भी बताएगा, हो सकता है कोई जरूरी बात पता लग जाए। अगर मिल जाए तो। फिक्र मत करें भाई,
बस एक बार वो मिल जाए हमें, फिर उससे पता कर ही लेंगे सब। जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, हमें जल्द से जल्द वहां तक पहुंचना होगा। यही जगह है क्या? एड्रेस के मुताबिक तो यही है, वो मेरे ख्याल में उस तरफ है। चलें देखते हैं। ये है, यही है, आइए देखते हैं। अंदर कोई है क्या? दरवाजा खोलो, मैं किधर शादोलो हूँ, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। काफी वक्त हो गया है ना शामूस, काफी जवान थे उस वक्त, अब बूढ़े हो गए हो। खैरियत है? आज इतने सालों बाद आप क्यों आई हैं अजीजा खानम? अब क्या हुआ है, क्या चाहती हैं आप? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। जैसे हमारी बात हुई थी उसके बाद किसी से कोई बात नहीं। जानती हूँ, लेकिन अब बताओगे? क्या बात है, इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो, तोड़ोगे क्या? हम माफी चाहते हैं भाई, दरअसल एक बहुत ही अहम मामले में आपसे कुछ पूछना था। एक किसान जिसका नाम शहमूज है, क्या आप जानते हैं उसे? सुना है कि वो इसी गांव में रहता है। पहले वहाँ दूसरे गांव में खेती बाड़ी करता था, उसके बाद यहाँ आ गया था। खैरियत, आप शहमूज को ढूंढ रहे हैं? जिस तरह दरवाजा बजा रहे थे, कुछ तो बुरा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको गलत लगा है। हम लोगों की बुरी नीयत नहीं है, उसके साथ कोई जरूरी बात करनी है। अगर उसका पता बता दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुझे बताइए, क्या मालूम करना है? शायद मुझे मालूम हो। देखिए भाई, काफी पुरानी बात, आपको नहीं पता होगा, बहुत साल पहले की बात है और इस बात का गवाह शामुस है। मेरे वहां होते हुए ये सब कुछ हुआ था, लेकिन मैं उस रात जख्मी हो गया था, इसलिए मुझे याद नहीं। अगर आप मेहरबानी फरमाकर उसका पता बता दें तो हमने एक दो सवाल करने हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बस, मैं खिजर शादुलू हूँ, नासु शादुलू का बेटा। हम दोनों उनके बेटे हैं। ये मेरा भाई है जिहान। हमारी कोई बुरी नीयत नहीं है, आप बस पता बता दें। हमारी हालत देख रहे हो, 2 घंटे से हम यहाँ खड़े तुमसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो के समझने के लिए तैयार नहीं। किसी और तरीके से समझाऊं क्या? जिहान, अजीब बात कर रहे हो। मालूमात तो करूंगा ना, मुझे क्या पता तुम लोग कौन हो, ऐसे ही किसी को भी कुछ बता दूं। भाई प्लीज आप बता दो हमें उसका पता, अल्लाह के लिए। अगर तुम यहाँ अकेले आते ना तो तुम्हें एक लफ्ज भी ना बताता मैं, लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से बता रहा हूँ और इसी को बताऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। क्या कहा? चलो जाओ। जिहान, ठीक है भाई, ठीक है जी। यहाँ से सीधा जाओगे, आगे 5वां घर आएगा, हाँ वहीं पर रहता है।
तुम कभी भी किसी को सच नहीं बताओगे। क्या हुआ महमूद? खानम, मिरान साहब यहाँ है, या तो हमें फॉलो किया है या उन्होंने भी ढूंढ निकाला है। ठीक है महमूद। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है तुम बिल्कुल वही सब कुछ बताओगे मीरान को, समझ गए? इतने साल खामोश रहा मैं, किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन इतने सालों बाद अगर आप यहां मेरे पीछे आई हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आज आपके पोते को कुछ ना पता चला, कल तो वो सच जान जाएगा। सच बस वही है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ शामूस। क्या तुम भूल गए हो सब कुछ? अजीजा खानम, मुझे आपसे डर लग रहा है। मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन मुझे सच बोलने दें। मेरी मौत करीब है, अल्लाह को हिसाब भी देना है। तो क्या तुम मेरे खिलाफ बात कर? मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा, अल्लाह से डरता हूँ मैं। इतने साल इन तमाम बातों को अपने दिल में दबाए रखा, जिसको भी ये बातें पता है उन सबको धमकाओ। अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, कोई भी मीरान को सच नहीं बताएगा। उसे कोई मिलेगा नहीं और मुझे कुछ पता नहीं, मगर तुमने सब देखा था, हम दोनों ने देखा था। उसको वैसे भी पता लग जाएगा सच। नहीं पता चलेगा उसको, क्योंकि तुम नहीं बताओगे उसे। उसे यही पता होना चाहिए कि उसकी माँ के साथ जुल्म हुआ। खिजर शादुलो के साथ उसके ताल्लुकात है, मीरान को नहीं मालूम होना चाहिए। तुम हरगिज एक लफ्ज इस बारे में नहीं कहोगे। अगर तुमने एक इशारा भी इस बारे में दिया तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो, मैंने अब तक गोली नहीं चलाई, अब तक किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अगर मेरी जिंदगी दाव पे भी लग गई तब भी मैं तुम्हें मार डालूंगी शामूस। मीरान मेरा सब कुछ है, उसको इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी मां की सच्चाई उसके इल्म में नहीं आना चाहिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया शामूस। मीरान यकीनन तुम तक पहुंचेगा, और जब वो तुम तक पहुंचे तुम उसको वही सब कुछ बताओगे जो मैंने तुम्हें बताया है। वो अपनी मां को वैसे ही समझेगा जैसा वो समझता रहा है। आज तक मैंने इस इंतकाम की खातिर मीरान से बहुत कुछ छीना है, उसका बचपन, उसकी जवानी, मगर मैं उसकी मां की यादें उससे नहीं छीनूंगी। वो हमेशा उसे एक मासूम और पाकीज़ा औरत ही समझता रहेगा। समझ गए तुम? मैं समझ गया, खामोश रहूंगा, लेकिन इस गुनाह का बदला तुम ही दोगी। किसी भी दिन उसको सच पता लग गया तो मैं उसको बता दूंगा कि मेरे खामोश रहने की वजह तुम हो। मीरान ने हमारी बातें सुनी क्या? जी सुनी है खानम। अच्छा, चलो अब चलते हैं। हमें जो करना था वो हमने कर दिया। नहीं पता चलेगा उसको, क्योंकि तुम नहीं बताओगे उसे। उसे यही पता होना चाहिए कि उसकी मां के साथ जुल्म हुआ। खिजर शादुलो के साथ उसके ताल्लुकात है, मीरान को नहीं मालूम होना चाहिए। तुम हरगिज एक लफ्ज इस बारे में नहीं कहोगे। अगर तुमने एक इशारा भी इस बारे में दिया तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो, मैंने अब तक गोली नहीं चलाई, अब तक किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। मीरान मेरा सब कुछ है, उसको इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं अब फोन उठाकर तुमसे क्या बात करूंगा रेहान? क्या कहूंगा? नहीं, इस वक्त मैं तुमसे कुछ नहीं बोलना चाहता रेहान। मिरान कहाँ चले गए हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम हमेशा यूं ही करते हो। जैसे ही तुम्हें लगता है तुम गलत हो, तुम मुझे अवॉइड करते हो। लेकिन इस दफा मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। गार्ड, कोई है? मैं जो कुछ जानता था मैंने पुलिस ऑफिसर को बता दिया था। तो हमें भी सब बता दो, हमें भी पता चले। मुझे तो अब ठीक से कुछ याद भी नहीं। जानते हो बताओ हमें। क्या कर रहे हैं भाई? कह रहा हूं मुझ पे अब सब्र नहीं रहा। जो जानते हो बताओ। बस करें भाई, रुक जाएं। ये बताएगा सब, है ना? बताओगे ना? चलो बताओ, हम सुन रहे हैं। मैं उस दिन वहां अपने जानवरों के पैसे लेने गया था जो उस आदमी को मैंने बेचे थे। शाम का वक्त था, वो आदमी घर पर नहीं था, तो मैं वहां उसका इंतजार कर रहा था। अचानक गली में एक गाड़ी तेज रफ्तारी से आ गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद गोलियों की आवाजें आने लगी। उसके बाद वैसी ही गाड़ी उतनी ही रफ्तार से गली से गुजर गई। तुमने गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? बस यही मैंने देखा, इसके अलावा मुझे और कुछ याद भी नहीं और मैंने देखा भी नहीं। अच्छा ठीक है, गाड़ी कैसी थी? कुछ याद है? कुछ तो बताओ हमें। हरे रंग की गाड़ी थी। दाएं तरफ आगे से नीचे की तरफ एक लाइट जल रही थी। शाम का वक्त था, बस इतना ही याद है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था लेकिन सही चल रही थी। क्या तुमने गाड़ी चलाने वाले को देखा था? कौन था वो? कैसा दिखता था वो? कोई आवाज सुनी हो? उसके बाल, दाढ़ी, मूछें, कुछ उसका हुलिया कुछ तो याद करने की कोशिश करो। नहीं देखा, अगर देखा होता तो बता देता। खुदा के लिए थोड़ा और सोचो। हो सकता है कोई आवाज सुनी हो तुमने, या कोई और वहां मौजूद था। कुछ तो याद करो, खुदा के लिए हमें कुछ तो बताओ तुम। नहीं, मुझे और कुछ नहीं पता। कुछ पता होता तो बता देता। तो तुमने कुछ देखा ना, कुछ सुना ना, तुम्हें उसका हुलिया याद है। झूठ बोल रहे हो तुम। जिहान छोड़ो इसे, छोड़ो। अगर तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं तो इतने सालों से तुम्हारा नाम गवाहों में क्यों मौजूद है? छोड़ दो इसे। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो। एक तो इंसानियत की खातिर जिहान की तरफ से तुमसे मैं माफी मेरे साथ इस तरह कर रहे हो। मेरी बात सुनो, बेवकूफों वाली बातें मत करो। निकल जाओ मेरे घर से। जाओ, दफा हो जाओ। जाओ, माफ कर दो। हेलो महमूद, अजीजा खानम को बताना खिजर और उसका भाई यहाँ आए थे। मुझसे काफी सवाल जवाब किए, लेकिन मैंने उन्हें वही बताया जो पुलिस ऑफिसर को बताया था। चलो ठीक है। जिहान, क्या हुआ भाई? क्या मसला है? तुम अंदर इतना गुस्सा हो रहे थे। कुछ नहीं भाई, होना क्या है? जानते हैं आजकल परेशानियों का शिकार हूं, बस यही वजह है। हर एक पर शक करने लगता हूं मैं। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। किसान से तो कुछ भी पता नहीं लगा। भाई वो क्या मीरान जानता होगा उस किसान के बारे में? पता नहीं। जानता होगा तो तहकीकात करेगा। पूछता है तो पूछने दो, हमें क्या। हाँ, हमारी तो कोई बात नहीं निकाली इसमें से। उसने तो कुछ बताया ही नहीं। गाड़ी यहाँ से वहां जा रही थी, गोली की आवाज वहां से आ रही थी, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। ठीक कहा आपने।
उसे यही पता होना चाहिए कि उसकी माँ के साथ जुल्म हुआ। खिजर शादुलो के साथ उसके ताल्लुकात मीरान को नहीं मालूम होना चाहिए। तुम हरगिज एक लफ्ज इस बारे में नहीं कहो। अगर तुमने एक इशारा भी इस बारे में दिया तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीरान, तुम घर नहीं आए, मेरी कॉल्स तक रिसीव नहीं की तुमने। ऐसा क्यों किया बताओ? जब मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं तो मुझसे भागते क्यों हो? क्यों दूर जाने की कोशिश कर रहे हो तुम? रेहान, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे मेरे साथ। चाहे तुम खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेना, लेकिन मुझसे मत करना। रेहान, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। तुम भी नहीं हो। और इसकी वजह सिर्फ मैं हूं। हम दोनों का यह हाल मैंने किया है, क्योंकि उन पर यकीन किया। जो भी बात है मुझे बताओ, अकेले मत सहो ये सब। उसे यही पता होना चाहिए कि उसकी माँ के साथ जुल्म हुआ। खिजर शादुलो के साथ उसके ताल्लुकात मीरान को नहीं मालूम होना चाहिए। तुम हरगिज एक लफ्ज इस बारे में नहीं कहा। अगर तुमने एक इशारा भी इस बारे में दिया तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दादी जान ने उस किसान को ढूंढ लिया था रेहान। कैसे? अब तुम्हारी दादी जान उसे भी थम? नहीं, डरो मत। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। सच को किसी ने भी नहीं बदला है, दादी ने भी नहीं, ना बदल सकती हैं। मैंने दादी को किसान के साथ बात करते देखा। क्या बातें कर रही थी? तुमने सुना? सुना मैंने, सब सुना मैंने, हर बात सुनी मैंने। दादी जान, मेरी दादी। रेहान, मेरे लिए इस बात को बताना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि शर्मिंदगी हो रही है मुझे। हम हस्बैंड वाइफ है मीरान। ऐसी कोई बात नहीं जो तुम मुझे बता नहीं सकते हो। बताओ मुझे। कैसे बताऊं? मुझे नहीं पता रेहान, बिल्कुल। बस कह दो जो सुना है। रेहान, मैंने ये बातें तुम्हें बताई हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बू को नहीं बता सकता। सिर्फ दादी जान के इस झूठे इंतकाम के लिए मैंने अपनी मरी हुई अम्मी पर कोई बात नहीं करवा सकता। रेहान, इन बातों को अपनी हद तक ही रखना प्लीज। दादी का इन घटिया बातों का करना मेरे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस है। ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। तुम इस बारे में बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? उन्होंने जब वहां झूठ बोला तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अंदर जाने वाला था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया और अंदर नहीं किया। अब मैं असल बात पता लगा कर रहूंगा रेहान, और फिर उसके बाद जिसने गोली चलाई है उसका भी पता लगाऊंगा मैं। उस दिन तक बर्दाश्त करूंगा बस मैं।
बर्दाश्त करना होगा। मैं साथ हूं। कुछ देर यहीं पर रुक जाएं हम। अब वो जरूर मंगनी खत्म कर देगा। आह यारन, ये तुमने क्या कर दिया। अल्लाह करे कि यहाँ आते हुए उसके साथ कोई हादसा हो जाए और वो इस घर में कभी न दाखिल हो पाए। तुमने अब तक जो कुछ किया वो सबके सामने आ चुका है नसू। अब सच सामने आकर रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। जो वादा तुमने आलिफ से किया है उसे पूरा करना होगा तुम्हें कोशिश करनी होगी आजाद, कोशिश करनी होगी। आप हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकती खानदान खानम। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दिलशा ने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया, सिर्फ तुमसे प्यार किया। रोते रोते उनके घर की बहू बनी। एक बार तो उसने खुद को मारने का भी सोचा, लेकिन नहीं कर पाई वो। ये सब सच है खिजर। हरे रंग की गाड़ी थी। दाएं तरफ आगे से नीचे की तरफ एक लाइट जल रही थी। शाम का वक्त था। बस इतना ही याद है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था लेकिन सही चल रही थी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं बाहर जाकर खुली हवा में बैठता हूँ। गुड इवनिंग। वेलकम बेटा, वेलकम। आने में देर हो। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, अंदर आओ। हाँ वेलकम बेटा, आओ इस तरफ आओ। बल्कि इस तरफ आ जाओ, यहाँ बैठो यारिन के पास। हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे होके बैठो ना। हाँ अब सही है। आप सब लोगों को इंतजार करवाया, लेकिन मैं चाहता था जब अपना फैसला सुनाऊं तो सारी फैमिली एक साथ हो। अरे नहीं बेटा, इंतजार की क्या बात। हम समझते हैं हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली है, यानी हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शहर में किसी से भी हमारे बारे में पूछो तो हर कोई कहेगा कि इस फैमिली की तो बात ही अलग है। खानदान, वो जो कहना चाहता है कहने दो। मैंने बहुत सोचा, मैंने फैसला कर लिया इस बारे में, लेकिन मुझे पता नहीं कि सही किया या गलत किया। आपकी बातों को भी सोचा। आप लोग जानते हैं जो कुछ मेरे सामने उस दिन हुआ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो। लेकिन सिर्फ इस बात को देखकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को बहुत सब्र रखना होगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि मैं जिस खुशी की उम्मीद लगा चुका हूं, जल्दबाजी मेरी खुशी को खत्म कर सकती है। अरे क्या वाकई सुना तुमने? देखा, मैंने कहा था ना, हारून बहुत समझदार लड़का है, सोच समझ कर सही फैसला करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो, सबके लिए बहुत मुबारक होगा अब ये रिश्ता। शुक्रिया। यहां मैं एक और बात करना चाहता हूं, और वो ये है, हम लोग अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं।
इसीलिए अगर आप सबको अच्छा लगे तो खास तौर पर नसू साहब, मैं निकाह वाले काम में हरगिज भी जल्दी नहीं करना चाहता हूं। इसी तरह से हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेंगे। क्या मतलब है इस बात का? हाँ? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। हम इज्जतदार फैमिली वाले लोग हैं। तुम्हें यही सब करना है तो वापस अमेरिका चले जाओ। नसू साहब, शायद मैं अपनी बात आपको अच्छी तरह से नहीं बता पाया। आपको शायद बुरा लगा है मेरी बात का। मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन शायद आपको गलत लगा। मैं और यारीन एक दूसरे को बस थोड़ा और जानना चाहते हैं। मेरा और कोई मकसद नहीं है, वरना मेरी भी एक फैमिली है। मैं भी वाहिद अकलौता भाई हूं। औरत की इज्जत का क्या मतलब होता है मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे उसकी सजा दे सकते हैं। मगर मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता। खामोश हो जाओ, तुम्हारा बीच में बोलने का काम नहीं है। और तुम मेरी बात सुनो हारून, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि जब चाहे कोई भी हमारे घर चला आए। अब आइंदा जब भी आना हो तो पहले यारीन के बाप से इजाजत लेके आना, और उसे बेहतर लगेगा तो वो तुम्हें इजाजत देगा आने की, वरना वापस चले जाना। आ गया समझ? ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। यारीन, नसू साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और बात करना चाहता हूं आपसे। मैं आज होटल के अंदर असलान बे लोगों के लॉयर की बात सुन रहा था और फिर मुझे पता लगा कि हारून को कितना जानते हो आजाद? या जितना उसने तुम्हें बताया है उतना ही जानते हो, है ना? या इसके अलावा कुछ जानते हो तो बताओ। उसका हमारे ऑफिस में आजादाना आना जाना हर जगह है। वो हमारे बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है। उसे हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स पता हैं। आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन असलान बे लोगों ने जो $20 मिलियन की बात की है वो मुझे भी पता लगी है। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो मैं पैसे अरेंज कर सकता हूं। हम क्यों लेंगे पैसे तुमसे? हम लोग ये पेशकश कबूल नहीं कर सकते। कबूल करने की बात तो छोड़ो, तुम्हारा इस तरह यहां आकर पैसों की बात करना भी ठीक नहीं है। मेरा मकसद आप सबकी मदद करना है और ये कर कर मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। लेकिन आप जानते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं और इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना मेरे काम का एक हिस्सा है। और इस तरह दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग अपनी कंपनी को और बड़ा करते जाते हैं, ये बात आप जानते हैं। आप लोगों को मुनासिब लगे तो मैं इस कंपनी का 5% शेयर उठा सकता हूं। जो मुनाफा आएगा उसको डिवाइड करेंगे। जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुमने अपनी बात कर दी, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। चलें, ठीक है, मैं चलता हूं। बेटा खाना खा के जाते ना? आपका शुक्रिया, मैं फिर कभी खाऊंगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी अल्लाह मर्जी। हाफिज। माइंड मत कीजिएगा प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, आओ बेटा। खिजर बेटा, बात सुनो। जॉन, मुझे तुम्हारे भाई से कुछ बात करनी है। मतलब ये कि मैं यहां से चला जाऊं? आदत हो गई है। नहीं, बैठे रहो। वैसे भी मैं इनके साथ कोई बात नहीं करने वाला। खिजर बेटा, 1 मिनट बात तो सुनो मेरी। खिजर, खिजर मेरे बेटे, खिजर 1 मिनट बात तो सुन लो। एक मौका तो दो। अपने बूढ़े बाप को एक मौका नहीं दोगे बेटा? हाँ, बस एक बात मेरी सुन लो। खिजर, क्यों? आपकी बातें दिलशा को वापस ले आएंगी क्या? आपने एक बार भी सोचा है क्या
अगर दिलशा जिंदा होती तो उसका बेटा शायद ऐसा ना होता। मेरी बेटी इतना कुछ बर्दाश्त ना करती। हम में से किसी के साथ कुछ ना हुआ होता। आपकी वजह से क्या कुछ हुआ है जानते हैं आप? परेशान होता नहीं देख सकता था तुम्हें। परेशान होना, परेशान होना तो कुछ भी नहीं है। मुझसे प्यार करने वाली लड़की मट्टी में चली गई। बेटा, मैं अगर खामोश था तो उसके पीछे कोई वजह थी। क्या थी? आखिर क्या थी? आखिर क्या थी वजह? एक जवान लड़की ने आपसे आकर मदद मांगी और आपने उसको झुठला दिया। क्या थी वजह मदद ना करने की? मेहमत असलान बे दिलशा के मदद मांगने आने से 1 हफ्ता पहले वो भी आया था और कहा कि नसू, तुम अपने बेटे खिजर से कहो कि दिलशा का पीछा छोड़ दे। मुझसे ये सब कहने वाला तू है कौन? मेरा नाम मेहमत असलान बे है, असलान बे खानदान का वारिस और दिलशा का मंगेतर हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, असलान बे हो या कोई भी हो। मैं बस इतना जानता हूं कि दिलशा और खिजर प्यार करते हैं एक दूसरे को। नहीं नसू, गलत फहमी है तुम्हारी। मुझे बात को दोहराना पसंद नहीं है, इसलिए गौर से सुनना। दिलशा से मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द उससे शादी होने वाली है। और हां, वैसे भी दिलशा से मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। मेरी बात सुनो, दिलशा एक पाकदामन लड़की है, तुम गलत बोल रहे हो। देखो नसू, जो होना था वो हो चुका, और ये बात खिजर को भी समझा देना। दिलशा आज के बाद मेरी इज्जत है। अच्छा होगा कि खिजर उससे दूर ही रहे। आज के बाद अगर दिलशा को खत लिखा तो जान से जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही सामने मेरे ही बेटे को मारने की धमकी देगा? हाँ, मुझे जो कहना था मैं कह चुका और तुम ये बात अच्छी तरह समझ चुके। अगर इसके बाद भी तुम दोनों ना समझे, खून खराबे के जिम्मेदार तुम होगे। लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। मैंने तो सोच लिया था कि शादोलो खानदान की बहू दिलशा ही बनेगी। मैं तो बस इस इंतजार में था कि तुम अपनी आर्मी ट्रेनिंग से वापस आओ और मैं तुम्हारी और दिलशा की शादी करवा दूं। इससे पहले कि तुम ट्रेनिंग करके वापस आते, वो मेहमत और दिलशा। खामोश, खामोश, चुप हो जाओ, बहुत हो गया। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो बाबा। सिर्फ खुद को मुआफ करवाने के लिए झूठ बोल रहे हो। अब बस कर दें। आपने जो कुछ दिलशा के साथ किया, उसको छुपाने के लिए मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रहे हैं आप। एक जवान लड़की की मौत का सबब बने हैं आप, और अब उसके मरने के बाद घटिया इल्जाम लगा रहे हो आप। खुदा का नाम लीजिए, ऐसा मत करें बाबा, ऐसा मत करें। खिजर, मेरे बेटे सुनो, 1 मिनट। क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते? हाँ, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप तुमसे झूठ बोलेगा अब भी? क्या मैं पाकदामन लड़की को बेइज्जत करूंगा? उस लड़की को जिसे बहू बनाना था, जिससे अपने बेटे की शादी करवानी थी, शादोलो खानदान की इज्जत बनाना था, कभी भी नहीं। मैं उसे बेइज्जत नहीं कर सकता। हाँ, ये बात मानता हूं मैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ मुझसे, लेकिन जिसे बहू बनाना हो उसकी हरगिज़ बेइज्जती नहीं कर सकता। जानकर कहती हूँ, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसे कभी वापस। मीरान, पीछे पलट कर मत देखना, सब खत्म हो गया। कभी नहीं भूलूंगी मैं ये सब। मीरान, पीछे पलट कर मत देखना बिल्कुल भी। हमने अपना इंतकाम ले लिया, खेल खत्म।
चलो अंदर चलते हैं, आग भी जल रही है, मैंने चाय भी बनाई है। ठीक है, तुम्हारा साथ देने का वादा किया है, तो यहाँ बैठकर अगर मुझे बुखार भी हो गया तो कोई बात नहीं। उस सुबह भी सर्दी लगी थी क्या? जब मैं यहां तुम्हें अकेला छोड़ के गया, वहां उस तरफ ठंडी जमीन पर छोड़कर चला गया मैं। बहुत आवाज थी, लेकिन मैंने मुड़कर तुम्हें नहीं देखा। चला गया था मैं। तुमने कहा था ना, सारी जिंदगी नहीं भूलने दोगी, और ना ही मैं भूल पाऊंगा। मैं सच में नहीं भूल पा रहा रियान, नहीं भूल पा रहा मैं। काश उस वक्त जब मैं यहां तुम्हें छोड़कर जा रहा था, काश अपनी आंखों से निकला आंसू और अपने दिल की आवाज को सुनकर वापस आ जाता तुम्हारे पास, यहां से ना जाता, ना छोड़कर जाता तुम्हें। काश मैं नहीं जाता, काश उस दिन न रुक जाता। जिस मकसद के लिए तुम सारी जिंदगी जीते रहे, उस मकसद को छोड़कर अगर उस दिन तुम मेरे लिए रुक जाते तो क्या हो जाता, क्या बदल जाता उससे? खुश रहना था हम लोगों ने, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। एक साथ बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत से तूफानों का सामना किया। आज हम दोनों पहले से बहुत अलग हैं मीरान। तुमने अपने पुराने ख्वाबों से रिश्ता तोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। हाँ, हमारे रिश्ते की शुरुआत मुश्किलात से हुई है, आसानी से नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद हम खुश हैं। इन लम्हों को बर्बाद मत करो, तुम्हें खुद को माफ करना होगा। तुम सच में रियान इतना प्यार करती हो मुझसे? कॉल रिसीव करो। जी कहिए दादी जान। मीरान, बेटा कहाँ हो तुम? मैं परेशान हो रही थी, तुम कहीं नजर नहीं आए, ढूंढती फिर रही थी तुम्हें। रियान के साथ बाहर निकला हूं, वॉक कर रहे हैं। घर क्यों नहीं आ रहे तुम दोनों? मीरान, इतने सालों तक क्या हम एक दूसरे का दुख नहीं बांटते आए हैं? अब क्यों तुम मुझसे भाग रहे हो? मैं तुम्हारी दादी हूं, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ दादी जान, जो हुआ था बता दिया। हम लोग आज की रात बाहर रहेंगे, आप सो जाएं प्लीज। कुछ हुआ है क्या? हद है दादी जान, क्या एक रात बाहर गुजारने के लिए कुछ होना जरूरी है क्या दादी जान? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग रहो, मैं तो बस परेशान हो रही थी। तुम मुझसे दूर होते हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। चलो सलामत रहो। तुम्हारे जहन को पढ़ना मुश्किल है मीरा, जब तुम्हारे दिल की मलिका तुम्हारे पास हो। आज जो कुछ तुमने सुना उससे फर्क तो पड़ना चाहिए। चलो आ जाओ।
आओ बैठो यहाँ। कितने ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे हाथ। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तुमने कुछ खाया भी नहीं आज। यहाँ रेहान, बैठो यहाँ। और कब तक मीरान, कब तक खुद को कसूरवार समझोगे तुम? सच्चाई तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन इसे इतना असरअंदाज मत होने दो। खत्म करना होगा, खत्म होकर रहेगा। हम दोनों मिलकर सच का सामना करेंगे, और सिर्फ हम दोनों नहीं, हर कोई सामना करेगा। लेकिन कब? जल्द ही रेहान। सबको पता लग जाएगा। हेलो फिरात। तुमने जो कहा वो मैंने किया। उन लोगों ने पहले तो कबूल ही नहीं किया, लेकिन वो बाद में बात मान गए थे। कल पता चल जाएगा। हाँ, उनके पास एक दिन में $20 मिलियन कहां से आएंगे? अजीज असलान बे को देखो तुम, उन लोगों को रास्ते से साफ करने के लिए एक ही दिन में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जब मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो अपनी ही अथॉरिटी होगी। चलो ठीक है, मानता हूं इस्तांबुल वाला काम थोड़ा गलत हो गया, लेकिन इस तरीके से यारीन से छुटकारा मिल गया मुझे। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, वो लड़की शैतान की मां है। पैसों के टॉपिक की वजह से बच गया मैं। एक बात याद रखना, उस लड़की से शादी करने के बाद मैं अपनी जिंदगी तबाह करने वाला नहीं हूं। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मुझे नहीं पता वो कितना इंतजार करेंगे। ठीक है, और हां, आजाद मुझे पसंद नहीं करता। हो सकता है काम वाले प्रोजेक्ट में मेरे सामने आकर कहीं खड़ा ना हो जाए। अच्छी, ठीक तो हो? थैंक यू। वाकई ठीक हो? क्या हो गया है मुझे? अच्छी। शायद मैंने जो परफ्यूम लगाया है उससे एलर्जी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, मैं भी यूज करता हूँ परफ्यूम। इसकी खुशबू थोड़ी सी मुख्तलिफ है, शायद इस वजह से तुम्हें एलर्जी। नहीं, मुझे लगता है कि हवा लग गई मुझे। अच्छी। आजाद, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए तुम ऐसा करो, जाकर दूसरे रूम में सो जाओ। कुछ नहीं होता। आजाद, जो भी हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। प्लीज तुम जाके साथ वाले रूम में सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट।
जो कुछ आपने किया वो आपको सोने नहीं दे रहा ना बाबा? खामोश, खामोश, चुप हो जाओ, बहुत हो गया। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो बाबा। सिर्फ खुद को माफ करवाने के लिए झूठ बोल रहे हो। अब बस कर दें। आपने जो कुछ दिलशा के साथ किया उसको छुपाने के लिए मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रहे हैं आप। असलान बे, सब उठ जाओ। मीरान, आप सबसे बात कर रहा हूं। मीरान बेटा, क्या हुआ? रयान, मीरान, क्या हो गया? क्यों रात के इस पहर सब पे गुस्सा कर रहे हो? मैं सबको जगा रहा हूं दादी जान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आदमी को मेरे घर के अंदर लाने की? क्या सोच के इस आदमी को यहां बुलाया है तुमने? कितनी बार मैं तुम सबको समझा चुकी हूं कि शादुलो खानदान का कोई भी फर्द असलान बे के इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। समझ नहीं आती क्या? क्यों? क्यों दादी जान? क्या मतलब है तुम्हारा क्यों? क्या अपने हवास खो बैठे हो? मैं बिल्कुल पागल नहीं हुआ। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही आप? क्यों? हाँ, ये ले, खिज़र शादुलो आपके सामने है, देखें, जवाब दें। क्यों वो हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से तो तुम अपनी माँ और बाप की कब्रों से जाकर इस सवाल का जवाब पूछो। पूछा है, खुद से भी पूछा है, और जिस जिससे मिला हर किसी से पूछा। और क्या जवाब मिला, आप सुनना चाहती हैं? क्या आप सब जानना चाहते हैं? नहीं चाहती क्या? आप चाहें या नहीं, जवाब तो पता लग कर रहेगा। सिर्फ आपको नहीं, सबको पता चलेगा। परेशान मत हो, मैं आपको 30 साल तक इंतजार नहीं करने दूंगा। अब से ठीक 2 मिनट के अंदर सबको जवाब मिल जाएगा। मैं उस सवाल का जवाब जानती हूं। तुम्हारे ड्रामे में अपना वक्त जाया नहीं कर सकती। दादी जान, यहीं रहेंगी आप। हम सब लोगों के साथ साथ आपको भी उस जवाब को सुनना होगा, समझ गई आप? बाबा, खैरियत है? कहां जा रहे हैं आप? नींद नहीं आ रही। आपका ज़मीर सोने नहीं दे रहा ना? मेरा ज़मीर साफ है। साफ है? हो सकता है साफ हो। मसला क्या है तुम्हारे साथ? आपको याद होगा, मुझे गाड़ियां बहुत पसंद हुआ करती थीं। आपकी गाड़ियां चोरी छुपे ले जाया करता था। आप मुझ पर गुस्सा होते थे। जहान, उस वक्त मेरी एज कितनी होगी? तकरीबन 14-15 साल। हाँ, इतनी होगी। आप एक नई गाड़ी लेकर आए थे, ग्रीन कलर की। कंपनी वाले जब गाड़ी लेकर हमारे घर आए थे तो आप वहां मौजूद नहीं थे। यूसुफ अंकल थे और मैं था, तो मैं उस गाड़ी को लेकर अकेला उसी वक्त बाहर चल पड़ा और फैक्ट्री के दरवाजे पर जाकर गाड़ी मार दी। यूसुफ अंकल ने मुझे गाड़ी से निकाला था। बाहर गाड़ी काफी गंदी हो गई थी, आगे की एक लाइट भी खराब हो गई थी, लेकिन गाड़ी ठीक थी। उस वक्त मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया था। क्या आपको याद है? क्योंकि अगले दिन आपने उस गाड़ी को बेचने के लिए भेज दिया था। आपने किसी से भी नहीं पूछा कि इस गाड़ी को आखिर हुआ क्या है, और ना ही आकर मुझे डांटा आपने। क्यों? पागल हो गए हो?
रात के इस वक्त तुम मुझसे गाड़ी का पूछने आए हो? जी बाबा, रात के इस वक्त गाड़ी का पूछने आया हूँ। गाड़ी को क्या हुआ था, क्यों नहीं पूछा आपने? इन सब बातों से तुम्हारा मतलब क्या है जहान? बाबा, उस रात जो भी वाकया पेश आया था, आप वो गाड़ी लेकर वहां गए थे। उस दिन किसान ने भी आपको वहां पर देखा था। आप वहां पर गए थे। भाई और दिलशाह, उनके बारे में पता लगा होगा ये कि वो कहां मिलेंगे, तो आप जल्दी से गाड़ी में बैठकर उनके पीछे पीछे चले गए और उसके बाद अगले ही दिन उस गाड़ी को आपने फरोख्त करने के लिए भेज दिया। आप उसे घर पे भी नहीं लाए और डर की वजह से आपने किसी से पूछा भी नहीं कि गाड़ी को क्या हुआ था। बताएं, मुझे बताएं क्या हुआ था, बताएं। वो आपकी गाड़ी थी। चलिए बताएं, बताएं मुझे क्या हुआ था। कुछ याद नहीं मुझे। वो अजीजा असलाम भी अपने मरे हुए बेटे को लेकर हमारे खानदान के पीछे साए की तरह पड़ी हुई है और आप अब भी खामोश। ना मैं उस रात वहां पे था, ना कुछ जानता हूँ। बाबा, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे सब कुछ याद है। गाड़ी आपकी थी, आप वहां मौजूद थे। बताएं क्या हुआ था उस रात। बाबा, ये तो मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। देखें बाबा, मेहमद असलाम बे को या तो आपने गोली मारी या भाई ने, और भाई को तो कुछ याद नहीं, लेकिन आपको याद है। अब बताएं मुझे, किसने गोली चलाई थी बाबा? मुझे बताएं, किसने मारा उसे? हाँ, मैं ही था। उस रात वहां मैं था। खजर ने मुझे ही देखा था। उसे उस हादसे की वजह से कुछ भी याद नहीं। वो मैं था जिसने मेहमद असलाम बे को गोली मारी। मीरान, क्या हुआ? आप किस चीज का इंतजार है? सबर करो रेहान। देखो, दादी ने भी इतने साल इंतजार किया। उनको भी, तुम्हें भी, सबको सबर का नतीजा जरूर मिल जाएगा। बेफिक्र रहे। हाँ, शुक्र है तुम आ गए फिरात। हमारा मेहमान आ गया है क्या? आ गया है। बुलाओ, अंदर बुलाओ उन्हें। अब तो हम सबका मेहमान है वो। दरवाजे पर इंतजार नहीं करवाना चाहिए ना दादी। बुलाओ उसे अंदर। कौन से मेहमान? अल्लाह रहम करे, आखिर कौन है?
अच्छा बेटा ठीक है, बस तुम मुझसे नाराज मत होना। मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहती। आप सब पे गुस्सा होते हैं, आप सबको परेशान करते हैं। चले जाएं। मैं आपसे नफरत करती हूँ, आप बहुत बुरे हैं। आप में और दादी में सबसे बड़ा फर्क ये था कि आप रहमदिल हो। क्या तुम मीरान असलान बे हो? तुम कौन हो? मैं किसान शामूस हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं नहीं, मैं भी तुम्हें जानता हूँ। तुम कौन हो सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने खुद फोन कर लिया। ऐसा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारी दादी ने मुझे दोबारा से ढूंढ लिया है। मैं अब दोबारा अजीजा असलान बे के सहारे से नहीं जी सकता। अब तुम आ जाओ मेरे घर और अपनी दादी का असली चेहरा देख लो। क्या मतलब है तुम्हारा? दादी क्या चाहती है तुमसे? मरी हुई औरत पर झूठा इल्जाम लगवाना चाहती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हर उस बात का जवाब दो जो हर कोई सुनना चाहता है यहां पर। अजीजा असलान बे कौन है? अजीजा असलान बे कौन है? मैं बताता हूं आप लोगों को कि अजीजा असलान बे कौन है। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अपने ही खून की दुश्मन बन गई। बहुत जालिम है ये। अभी कम है। वो यहां हमारे साथ हमारी हवेली में रहने के काबिल नहीं है और ना ही हमारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ने के काबिल है। असलान बे नहीं है वो। असलान बे नहीं है वो। असलान बे नहीं है वो। अजीजा खानम, अपना सामान यहां से पैक करो क्योंकि मैंने बाहर गाड़ी तैयार कर दी है। आपकी कहानी अब खत्म। अब खत्म। अब खत्म। अपना सामान पैक कीजिए आप, क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी तैयार कर दी है। अब से सब खत्म। क्या कहा उसने? क्या? वो दिन याद है जब तुम मेरे कदमों में बैठकर कह रहे थे कि तुम मुझे मरता नहीं देख सकते, लेकिन तुमने देखा मैं आज इस लम्हे में मर चुकी हूं। मीरान, तुमने मुझे मार डाला, मुझे मरते हुए देख लिया। अब आप कोई बात मत कीजिए, कोई बात मत कीजिए, चुपचाप यहां से चली जाइए। अगर मैं मर भी गई तब भी तुम्हारे दिल में हमेशा मेरी जगह रहेगी। अजीजा असलान बे क्या गलती पर थी मीरा? क्या तुमने मुझे अपने दिल में मार डाला है?
तो फिर तुम भी मेरे दिल में खत्म हो चुके हो। बस कर दें, अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता दादी जान, क्योंकि आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे कई झूठ बोले हैं और मुझे पता चल गया कि सच क्या है, असल कहानी क्या है। अब सब कुछ पता चल गया मुझे। तुमने मुझे नहीं बल्कि खुद को धोखा दिया है, अपनी माँ और बाप को धोखा दिया है। दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही घर को आग लगा दी तुमने। आज वो सब मर गए, एक बार फिर उन्हें उनकी ही औलाद ने मार डाला। मेरे मां बाप का नाम आज के बाद अपनी जबान पर कभी मत लेना, क्योंकि आपने उनको अपने झूठ का हिस्सा बनाया है। आपने जो कुछ भी किया उसकी वजह से इस घर में रहने की हैसियत और अपना हक खो चुकी हैं अजीजा खानम। अब मैं आपसे कोई भी वजह नहीं पूछूंगा कि आपने झूठ क्यों बोला था। जा सकती हैं आप। चली जाऊंगी मैं, मगर इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं सर छुपाने की। हाजी महमूद, अब क्या होगा? इंतकाम खत्म हो गया और जो उन्होंने हमारे साथ किया। तुम अभी अपनी दादी को जानती नहीं हो। देखो जरा, उसकी आंखों में जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। हर कोई देख पा रहा है और यहाँ तक कि मीरान को भी दिख रहा है। लेकिन जब तक अजीजा नहीं कहती, इंतकाम कभी भी खत्म नहीं होगा। मुझे मारा, जलाया, तबाह कर दिया, मार डाला मुझे। और कितनी बार मरोगी तुम अजीजा? कि किस किस्म का मौसम सरमा आया है। तुम्हारे यहाँ कभी बाहर नहीं आएगी अजीजा। जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं नहीं आऊंगी, मगर मैं इस सर्द लहर को खत्म कर दूंगी। इंतकाम लेके रहूंगी, इस बात का यकीन रखना तुम। बस अब ज्यादा देर नहीं है, ये सर्द लहर गुजर जाए तो मेरे दिल में लगी आग भी ठंडी हो जाए। मैं फिर तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। काश के उस जहां में मुझे वो लौटा दे, वो ममता जो इस जहां में उसने मुझसे छीन ली। मैं जब भी गिरी हूं संभल के दोबारा खड़ी हो गई। अब की बार भी खड़ी हो जाऊंगी। राख से पैदा होने वाले पर आग का कोई असर नहीं होता। तुम जब चाहो वापस लौट सकती हो, सिवाय मौत की। यह हरगिज न फरामोश करना अजीजा, बड़ी जंग जीतने के लिए बहुत सी छोटी जंगों में शिकस्त खाना पड़ती है।
बहुत साल खामोश रहा। काश पहले ही बोल देता तो तुम्हारा अजाब खत्म हो चुका होता। हो सकता है आज वो तुम पर यकीन कर ले, मगर कल उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम किसके लिए काम करते हो। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। एक औरत होकर तुमने सबको खरीद लिया और अभी भी झूठ बोल रही हो। एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। तुम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगोगे। असलान बे खानदान के नाम को पट्टा लगाने के लिए तुम मुझसे अपने किए की माफी मांगोगे। वो दिन बहुत करीब है, जानते हो, बहुत।